कसम रूप की है, कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी। अनोखा हूँ मैं और बड़ा बावला हूँ, जो जी चाहता है वो कर डालता हूँ, जो जी चाहता है वो कर डालता हूँ। नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपका भी जो जी चाहे आप कर सकते हैं। बस आप पैदा तो करें दस्ते हुनर, फिर देखिए पत्थर भी आपके हाथों में आईना बन जाएगा। आइए इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ आज हम 10वीं कक्षा क्षितिज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बाकी बची चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। चौपाई है, तुम तो काल हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लाग बोलावा। यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं किससे? परशुराम से, कि तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाँक करके ले आए हो। काल अर्थात मृत्यु को बुला के ले आए हो। काल हाँक जनो, हाँक जैसे जानवरों को हाँकते हैं ना, वैसे ही जन उलावा जैसे लाए हैं। और बार बार मोहि लाग बुलाया, बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यों कर घोरा। लक्ष्मण की ये कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुनकर, परस सुधार, फरसे को थोड़ा मजबूती से पकड़कर बोले। कौन बोला? परशुराम। क्या बोल रहे हैं? अब जन देई दोष महि लोगो, कटुवादी बालक बत जोग। अब लोग मुझे दोष नहीं दें। यह कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। परशुराम क्या कह रहे हैं कि अब जनि, अब ना दे दोष, हमें दोष ना दें। कौन? मोहि लोगों, लोग मुझे दोष ना दें, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला कटुवादी बालक वध करने की योग्य है, वध जोगु है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। अब आप सोच रहे होंगे चंदन सा बदन चंचल चितवन यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ तो परशुराम जी बड़े गुस्से में थे। जी हाँ, जो भाव परशुराम की इस पंक्ति में है कि अब लोग मुझे दोष न दें अगर मैं इसको मार दूं, ये नफरत का भाव है, गुस्से का। यही भाव दूसरी पंक्ति में है, वो प्रेम का भाव है कि चंदन सा बदन है, चंचल चितवन है, और संसार के लोगों मुझे दोष मत देना अगर मैं दीवाना हो जाऊं। ठीक यही बात गुस्से में परशुराम कह रहे हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगो, अय लोगो अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने की योग्य है। बाल बिलोक की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोक बच्चा देखकर, बाल मतलब बच्चा, बिलोक मतलब देखकर। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब यह मरण हार भा साँचा, अब यह मरने वाला ही है, सच बोल रहा हूँ, मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, तब कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराधो, अपराध को क्षमा करें। क्षमी मतलब क्षमा करें, क्या? अपराध हो, अपराध को। बाल दोष गुण गण ही न साधो, बच्चों के दोष को और गुण को गण ही न साधो। बाल बच्चे, दोष, दोष मतलब कमियां, गुण मतलब गुण, गण ही न साधु, उनकी गणना नहीं करते हैं, गिनती नहीं करते हैं। कौन? साधु लोग, मुनि लोग, सज्जन लोग। कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अब आगे फिर परशुराम क्या कह रहे हैं? खर कुठार अकरुण मैं को ही, खर कुठार मैं अकरुण को ही। जो हमारा कुठार है, फरसा है, बहुत खर है अर्थात तेज है, और मैं अकरुण हूं और क्रोधी भी हूं। करुणा नहीं है, क्रोध भी है। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने कौन खड़ा है? अपराधी। कौन सा? गुरुद्रोही, गुरु का द्रोह, गुरु से द्रोह करने वाला। लक्ष्मण गुरुद्रोही कैसे हो गए? शिव धनुष तोड़ने में, शिव धनुष तोड़े हैं, उनके भाई साथ में उनका सहयोग दे रहे हैं, और शिव उनके गुरु हैं। किसके? परशुराम के। इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर दे, इस तरह की बातें बोल रहा है और बिना मारे मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, वो इसलिए केवल कौशिक शील तुम्हारे। अय कौशिक, अय विश्वामित्र,
तुम्हारी विनम्रता के कारण। शील मतलब विनम्रता। ऐ विश्वामित्र, इस तरह का उत्तर देते हुए भी, इस तरह की बात बोलते हुए भी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, तो विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारी सुशील और विनम्रता के कारण है, तुम्हारे व्यवहार के कारण। अब प्रश्न आएगा परीक्षा में कि परशुराम लक्ष्मण को क्यों छोड़ दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जवाब ये होगा कि वो कह रहे हैं कि कौशिक तुम्हारी विनम्रता कारण, तुम्हारे कारण। न त यह काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन होत्यों श्रम थोरे। नहीं तो इसे काट करके, इस कुठार से, फरसे से, जो कठोर कुठार है, कठोर फरसा है, काट देता, और गुरहि उरन, गुरु के ऋण से बहुत कम श्रम में, गुरहि उरिन, गुरु के ऋण से, होत्यों श्रम थोरे, बहुत कम मेहनत में मुक्त हो जाता। तो ये कह रहे हैं परशुराम कि इतनी दंडता कर रहा है, इतनी धृष्टता कर रहा है सामने, इसको इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि तुम्हारी वजह से कौशिक, विश्वामित्र जी, तुम्हारी वजह से इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट देता और बहुत कम श्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिसून कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। गाधिसून मतलब गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। परीक्षा में कई बार आया है गाधिसून किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे गाधिसून विश्वामित्र को कहते हैं। तो गाधिसून का हृदय हंसे, परशुराम की बात सोच सुन करके गाधिसून अर्थात विश्वामित्र हृदय में हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को सब हरा हरा दिख रहा है। एक मुहावरा है कि भादों के अंधे, सावन के अंधे गधे को हर महीने में हरा हरा ही दिखता है। तो यहाँ पर क्या है कि मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को सब हरा हरा दिख रहा है। क्यों हरा हरा दिख रहा है? उनको लग रहा है तमाम क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया, तमाम क्षत्रियों का वध कर दिया है, तो वैसे राम और लक्ष्मण भी हैं। उनको ये पता नहीं कि उनसे बहुत अलग हैं, उतना आसान नहीं इनका वध करना, इनको मारना। कह रहे हैं कि ये क्या है, राम और लक्ष्मण, अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। यह अयमय खांड है, लोहे की तलवार है, लोहे की खड़ग है ये। ऊखमय खांड, ऊख से बना हुआ गुड़ नहीं, गन्ने को पेर करके उससे जो रस निकलता है उससे गुड़ बनाते हैं, उसको खांड बोलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अयमय खांड है, लोहे की खांड है, लोहे की खड़ग है ये। गन्ने का खांड नहीं है कि मुंह में रख लेंगे गन्ने की डली तो गल जाएगी। अजहु न बूझ अबूझ, आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। किसको? मुनि को। कह्यो लुक, अगली चौपाई, कह्यो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि कह्यो लखन मुनि शील तुम्हारा। लखन ने कहा, अय मुनि, तुम्हारा शील कौन नहीं जानता, कौन नहीं जाने विदित संसारा, पूरे संसार में मशहूर है, कौन नहीं जानता है। सो जन मात पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जी की, गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज है, उसकी सोच आपको बहुत है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ो, उसको हमारे मत्थे मत डालिए। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन बढ़ते जाएंगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा। अब आनी ब्योहरिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। ब्योहरिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत देव मैं थैली खोली, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत दे दूंगा थैली खोल करके। सुनी कटु वचन ने कुठार सुधारा, इस तरह की कड़वी वाणी सुन करके कुठार को फिर सुधार लिया परशुराम, फिर फरसे को पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभा में सब हाय हाय पुकारने लगा। अरे नहीं भाई, गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, लक्ष्मण करें कि अय भृगुवर, अय भृगुवंश के शिरोमणि, अय परशुराम, आप हमें बार बार फरसा दिखा रहे हैं, परसु दिखावो मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और जबकि विप्र विचार बचो नृप दोही, आपको हम ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कभी
युद्ध के मैदान में ठीक योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा। मिले न कबो, कभी नहीं मिले। सुभट मतलब योद्धा। युद्ध के मैदान में ठीक योद्धा से पाला नहीं पड़ा। दुज देवता घर ही के बाढ़े। दुज देवता मतलब ब्राह्मण देवता। दुज मतलब ब्राह्मण होता है। दुज माने पक्षी भी होता है। दुज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले। इसका डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। तो दुज देवता घर ही के बाढ़े, जो दुज देवता हैं अर्थात ब्राह्मण देवता घर के ही शेर हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सब लोग बोले नहीं अनुचित है, ऐसा मत बोलिए। रघुपत सैन ही लखन निवारे। रघुपत अर्थात राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया, आंख दबा दिया, नहीं गलत बोल रहे, ऐसा नहीं करो। तो रघुपत अर्थात राम ने सैन इशारे से लक्ष्मण को मना किए, नहीं ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत हो गया इतनी डोज। लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर कोप कृशान। लखन का उत्तर आहुति के समान है। लखन उत्तर, लखन का उत्तर, लक्ष्मण का उत्तर आहुति, जैसे आप हवन में आहुतियाँ देते हैं, आहुत की आहुति के समान है। और भृगुबर कोप कृशान, और परशुराम का गुस्सा, भृगुबर मतलब परशुराम का, कोप मतलब गुस्सा, बढ़ता जा रहा है। बढ़त देख जल संबचन। इस तरह के परशुराम के गुस्से को बढ़ता बढ़ता देख राम ने जल के समान ठंडी बातों से बोले। कौन? रघुकुल भान। रघुकुल भान कौन है? परशुराम। रघुकुल मतलब रघुकुल में पैदा हुए थे, भानु मतलब सूर्य, तो रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रघुकुल भान कौन है, रघुकुल के सूर्य किसे कहते हैं? तो रघुकुल भान कौन है? भगवान राम। क्या कहा उन्होंने? जब लखन का उत्तर परशुराम के क्रोध के को भड़काने में आहुतियों की तरह काम कर रहा है, जैसे हवन में आहुतियाँ दे तो हवन की आग भड़क उठती है, तो परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा है, तो जल संवचन, जैसे उनके गुस्से पर पानी डालते हुए रघुकुल भान अर्थात राम, प्रभु श्री राम बोले। अब ये हो गया ये दोनों पदों की व्याख्या। आइए, काव्य सौंदर्य मैंने आपको इसका बता दिया है। अब रह जा रहा है इसमें पंक्ति पंक्ति में कहाँ कहाँ कौन कौन सा शिल्प सौंदर्य है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ और नोट करते चलिएगा। जैसे तुम तो काल हाँक जन उलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल बिलो की बहुत मय बाचा में अनुप्रास अलंकार है, बा अक्षर की आवृत्ति के कारण। काट कुठार कठोरे, इसमें भी का अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और तुम तो काल हाँक जन लावा में व्यंग भी है। को नहीं जाने विद्युत संसारा, इस यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, ब्याज बड़ बाढ़ा में बा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आनी है, अब आनी में आ अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सब सभा में सा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। विप्र विचारी बचों में भी अनुप्रास अलंकार है, बा अक्षर की आवृत्ति के कारण। अब नीचे आते हैं, लखन उत्तर आहुति सरुत, लखन के उत्तर आहुति के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भृगुबर कोप कृशान में रूपक अलंकार है। अलंकार का हम अलग चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, अभी फिलहाल इसको ऐसे नोट कर लें। देखी जलसम वचन में उपमा अलंकार है। गाधिसून किसे कहा गया है? वह मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्करा रहे हैं? तो मैंने अभी बताया, गाधिसून विश्वामित्र जी को कहा गया है। गाधिसून का अर्थ होता है गाधि के पुत्र। और मुनि के किस बात पर हंस रहे हैं? कि वह लक्ष्मण और राम को बहुत छोटा बच्चा समझ रहे हैं, बाकी क्षत्रिय वीरों जैसा समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका उत्तर, मुनि गाधिसून का हृदय हंस मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। कि मुनि जो है उनको खांड में ऊख समझ रहे हैं, अयमय खांड है, ऊखमय खांड नहीं है, उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसलिए वो हंस रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? तो उन्होंने कहा कि मैं सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, और जो हाल मैंने सहस्त्रबाहु किया वही उसका भी करूँगा। अगर बताता नहीं है हम उसका वध कर देंगे। फिर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। कि मैंने पहले बता दिया कि बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं, योद्धा हैं, ब्राह्मणों के पक्षधर हैं, दानी हैं, क्रोधी हैं, बड़बोले हैं, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं
अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ कुछ नया सीखते हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।